subscribe the channel and press the bell icon. शेख सादी बयान करते हैं कि मुल्क रूम के एक बादशाह पर किसी ताकतवर दुश्मन ने चढ़ाई कर दी और उसकी ममलकत का बेशतर इलाका फतह कर लिया। अब इस बादशाह के कब्ज़ा में सिर्फ कुछ इलाका और एक किला रह गया जिसमें वो क़याम पजीर था। ये बादशाह बुढ़ापे को पहुंच चुका था और इस पर इसकी हालत इसलिए भी काबिले रहम थी कि इसका बेटा इसके मयार पर पूरा न उतरता था। बादशाह ये सोचता था कि मैं किस तरह अपने दुश्मन से अपने इलाके वापस ले सकता हूँ, जबकि मेरा बेटा भी नाअहल है और ना ही वो अमूर सल्तनत चलाने की कुदरत रखता है। एक दिन बादशाह ने एक बुज़ुर्ग को अपने हालात के मुतल्लिक बताया और अपने हालात बयान करते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उस बुज़ुर्ग ने बादशाह से कहा कि तू सख्त नादानी की बात करता है और एक ऐसी चीज़ के लिए फ़िक्रमंद है जो ख़त्म होने वाली है। तू अब बुढ़ापे को पहुंच चुका है, तो अपनी आखिरत की फ़िक्र कर, ना कि इस सल्तनत की जो फ़ानी है। हुकूमत हरगिज़ ऐसी चीज़ नहीं कि इसे ज़िंदगी का मकसद बना लिया जाए। तारीख़ के औराक़ का मुतालिया कर, तुझे मालूम होगा कि तुझसे कबल भी बेशुमार बादशाह गुज़रे हैं और वो अपनी ममलकत को अपने साथ नहीं ले गए और इन्हें अपनी इस ममलकत में कफन के सिवा कुछ भी न मिल सका। ऐ बादशाह, तेरे काम आने वाले तेरे अच्छे अमाल हैं, बस तू लोगों पर रहम कर और अपने अमाल की आबियारी बख्शिश व करम से कर, ताकि जब तुझे इसका फल मिले तो तू आसूदा और मुतमईन हो। जो शख्स अपने बाद वालों के लिए नेकी और भलाई छोड़ जाता है, इस पर मरने के बाद भी अल्लाह अज़्ज़ वजल का फजल और रहमत का नज़ूल होता रहता है। नेक अमाल में कोताही बरतने वाला हमेशा नामुराद ही रहता है और ऐसे फजूल ख्यालात को दिल से निकाल दे कि तनूर तो उसने गर्म किया मगर रोटी नहीं लगाई, यानी दुनिया में ज़िंदा तो रहा मगर भलाई का कोई काम नहीं किया। और जो लोग वक्त पर बीज नहीं बोते, इन्हें अपनी गलती का एहसास उस वक़्त होता है जब दूसरों की फसल पक जाती है और उसके खलियान सूखे रह जाते हैं। इस हक़ायक़ से पता चलता है कि हर शख्स को दुनिया में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि उसे अपने हकीकी घर जन्नत की फ़िक्र ही ना हो, उसे मौत याद ही ना हो। नेक अमाल ही इंसान का हकीकी सरमाया है, इसके अलावा सब फ़ानी है। अच्छे अमाल करेगा तो जन्नत, बुरे अमाल करे तो दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये हक़ायक़ आपके लिए दिलचस्पी का बाइस रही होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल किया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। Thanks for watching the video.